नमस्कार, श्री डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आज जो ये मैं आपको गाय गिर दिखा रहा हूँ गोमती, ये बिल्कुल ब्राज़ीलियन अडर मान लीजिए आप। प्योरिटी गाय की, कान कनौत बहुत अच्छे दूध की। पिछले ब्यात में इसकी पूरी लाइफ में मिल्किंग हुई, लगभग 305 दिन पूरा इसने दूध दिया और 305 दिन में 5735 लीटर इसने पूरा दूध दिया। और ये ऑथेंटिक दूध बिल्कुल इस गाय का रहा। और इसको हमने लास्ट में जब डॉक्टर्स की टीम, मैंने उनको कहा मैं कि ये गाय ड्राई हम कर रहे हैं, तो वो माने नहीं। और उनकी पूरी टीम आई देखने, जो उनके डॉक्टर्स जो यहाँ पे आते हैं उनसे जो सीनियर थे, वो बाकायदे यहाँ आए। उन्होंने देखा कि भाई वास्तव में इस गाय का जो ब्याई उस तारीख से जो एआई अपने बुल से प्रेग्नेंट हुई थी, उसकी डेट वगैरह सारी चीज़ें देख के जब हमने इसको ट्राई किया तब माने कि वास्तव में गिर में भी ऐसी गाय है जो ट्राई करनी पड़ती है। और दूध रिकॉर्ड 5735 लीटर का इसने 305 दिन में दिया, जो कि बहुत ही तगड़ी दूध लाइन होगी। देखिए गाय की प्योरिटी आप बहुत ही शानदार। और नीचे जो ये बछड़ा आया है, और ये भी बहुत ही शानदार क्वालिटी का है। ये अपने बुल मुरली का बच्चा है और इसको भी अब तैयार करेंगे। जैसे उम्मीद तो इससे बछड़ी की थी और बहुत खुश भी होता है बछड़ी, लेकिन अब बछड़ा भी हुआ है तो ये भी बहुत ब्रीड का है। इसको भी तैयार करके अच्छा पालेंगे और इतनी अच्छी दूध की गाय का बछड़ा अपनी गायों में रखेंगे, या किसी को देंगे तो भी वो भी याद करेंगे कि क्या चीज़ एक पाली है और इतनी अच्छी दूध लाइन की गाय तैयार की। बहुत शांत स्वभाव की गाय, देखिए आप, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। और उम्मीद ये कर रहा हूँ कि इस बार जो करनाल में NDRI का जो पशु प्रदर्शनी होती है, उसमें ऑल इंडिया शो जो होता है, उसमें पार्टिसिपेट करें और इस गाय को एक बार कंपटीशन में ले जाके इसका पूरा पीक देखेंगे कि भाई ये कितना दूध कर सकती है किसी भी कंपटीशन में। घर पे तो इसका हमने पीक 14 लीटर का लिया है, बाहर जाके ये क्या परफॉर्मेंस देती है इसका अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, इसकी व्यवस्थाएं देखनी पड़ेगी। और लगभग 1 घंटा इसको ब्याह हो गया। ब्याहते के साथ ही मैं गुड़ का पानी तुरंत, उसमें 100 ग्राम चाय पत्ती और 5-10 लौंग कूट के डाल देते हैं। और बाद में 1 गिलास, मानिए 100-150-200 ग्राम का गिलास तिल्ली के तेल का, वो मिला के हाथों हाथ गिर गायों को खिला देते हैं। अगर फिर 90% तो उससे ही जग गिर जाती है, नहीं गिरती तो एक बार फिर 2 घंटे 3 घंटे बाद में एक बार गुड़ का पानी गर्म और करके, थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा गुड़ देने से दस्त भी हो सकती है, तो थोड़ा गुड़ का पानी, और उसमें फिर हम रिप्लेंटा जो पाउच आता है पाउडर फॉर्म में, वो रिप्लेंटा डाल के और वो पिला देता हूँ। तो बहुत कम चांस होते हैं कि हमारी गायों में, डेयरी में गायों की जर अटकती है। कोई गाय कच्ची ब्याती है तो बात अलग है, बाकी ऐसा होता नहीं है कि जर अटके। लगभग बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आता है। सबसे पहली बात जब गायें ड्राई पीरियड में होती है तो इनको मैं ट्रांजेक्शन फीड पहले नहीं देता था, अभी जब से दे रहा हूँ तब से बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिलने लगा है। ट्रांजेक्शन फीड देने के बाद में कभी भी मैं, आजकल ये मानिए कि काफ़ी टाइम हो गया, मैं कभी भी गाय के बच्चे को खींच के बाहर नहीं निकालता। हाँ, आधे घंटे का वेट करके 1-2 गायों का साथ हुआ कि वो बच्चे भारी थे, नहीं निकल पाए, तो उनको ज़रूर हाथ से निकाला। बाकी नॉर्मली बच्चों को हम अपने आप गाय की डिलीवरी होने देते हैं, गाय के पास नहीं जाते। और जब वो बच्चे आ जाते हैं तो कोई समस्या भी नहीं रहती और आराम से जरवर भी गिर जाती है। देखिए बहुत ही शानदार क्वालिटी की गाय है, और जो बच्चा आया है मेल का, वो उससे भी ज़्यादा शानदार है। इधर पूंछ पे पाँव रख दिया। मेल काफ जो है ये बहुत शानदार क्वालिटी का, प्योर गिर में। इसकी कुन्नड़, कान, कनौत अभी ज़मीन की हट रही है। बहुत ही टॉप क्वालिटी का बच्चा है और इसको ज़रूर तैयार करेंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक गाय। और आप इस गाय का आप ये देखिए, प्योर गिर में अडर शेप आप देखिए, बिल्कुल जो एक ओरिजिनल HF गायों में आता है वैसे देखिए। अब चौड़ान, लम्बान, सभी चीज़ें बहुत ही शानदार है। देखिए बहुत अच्छा अडर गाय ने बनाया है। बहुत दूध वाली भी बहुत है। कोई 100 गायों में
2 गायें इतने दूध वाली मिलती है, उनमें से एक ऐसी हो सकती है। हर गाय दूध वाली नहीं होती गिर में, वैसे एचएफ में तो बहुत सी आपको मिल जाएंगी। ये रिकॉर्ड बनाने वाली गाय है और कोशिश भी यही करेंगे आने वाले समय में कि इससे कैसे रिकॉर्ड आने वाले समय में बनाए जाए। देखिए जब ये ब्याई तो आपको बता ही दिया मैंने किस तरह से दूध का सिस्टम। अब थोड़ी देर में बच्चे को भी दूध निकाल के पिलाएंगे और जर पड़ने का इंतज़ार नहीं करते कि जर पड़ेगी उसके बाद में बच्चे को दूध पिलाएंगे, क्योंकि आप देखिए साइंटिफिक तरीका बहुत अच्छा है कि बच्चा जब दूध पिएगा तो इसके जो हार्मोन्स है वो डेवलप होंगे और ये जर गिराने में और ज़्यादा सहायक होगा। क्योंकि आप देखिए जो गायें सूनी ब्याती है, सूनी से मतलब अपने आप ब्याह जाती है, किसी जो रोड पे घूमती है वो गाय, उनमें कभी ऐसी बच्चा फंसना या जर अटकना ऐसी कोई समस्याएं बहुत ना नहीं होती है जो भी प्रकृति के अपने हिसाब से रहती है। तो जब उनमें भी ऐसी बच्चे जब पैदा होते हैं, कोई मालिक उनको पिलाने वाला नहीं है तो अपना वो बच्चे दूध भी पीते हैं, सब कुछ व्यवस्थाएँ होती हैं। उस बेस पे जल्दी से जल्दी दूध निकाल के या बच्चे को पिलाएंगे तो उससे इस गाय के ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होते हैं वो विकसित होंगे और गाय जर भी गिराएगी। तो बच्चा होने के आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर आप बच्चे को दूध पिला दिए। अभी हमारी उधर मिल्किंग चल रही है, बच्चे मिल्किंग कर रहे हैं। मिल्किंग कंप्लीट होते ही इस गाय को बच्चे को दूध पिलाएंगे। और नहीं आप सभी उधर मिल्किंग पे लग रखे हैं बच्चे, वहाँ से मिल्किंग कंप्लीट होते ही इधर इसमें लगेंगे, इस बच्चे को दूध पिलाएंगे और सारी व्यवस्थाएँ होगी। जर तो जब गिरेगी तब गिरती रहेगी और उससे बच्चे में भी एक चंचलाहट अच्छी होती है कि जब वो बच्चा दूध अंदर पिएगा और ये माँ का पहला किस अंदर जाता है तो वो और भी ज़्यादा गुणकारी होता है माँ बच्चे के लिए। तो ट्रांजैक्शन में बहुत अच्छा सावधान रखें। कैल्शियम आप दे सकते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं रहती गायबंड में। आप मिनरल मिक्सचर अच्छा दीजिए। मैं मिनरल मिक्सचर और जब ब्याती है गाय तो 1 महीना पहले मेटाबोलाइट पाउडर आता है वो ज़रूर देता हूँ, वो देके और फिर ट्रांजैक्शन फीड है वो देते ही हैं। ये सब तैयारियाँ होती है। बिल्कुल गाय परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा तैयार है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये बिल्कुल परफेक्ट हिसाब किताब है गायों का, अच्छी दूध वाली गायों का। और एक वीडियो में एक भाई ने ज़रूर बोला था मुझे कि 5 गायों से या 20 गायों से 1 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं। तो डेयरी बिज़नेस आप जब डेयरी फार्म कर रहे हो तो ये आजकल एक किसानी बिज़नेस रहा है। आप एक इंडस्ट्रीज बिज़नेस के तौर पे इस धंधे को लीजिए कि आप एक इंडस्ट्री लगा रहे हैं। अगर आप गायें घर में ला रहे हैं तो अगर आप एक दुकान खोलते हैं या इंडस्ट्री लगाते हैं तो ये थोड़ी रहता है कि आपने 10 दिन या 2 महीने या 3 महीने का हिसाब लगा के ही धंधा चालू किया है। अगर ये सोच के आप इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में आप उतर रहे तो कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको अगर बिज़नेस करना है, धंधा करना है तो एक दुकान भी आप खोलेंगे उसमें 2 महीने 3 महीने 5 महीने जो समय होगा, कभी उसमें सीज़न पे अच्छी ग्राहकी होगी, डाउन सीज़न में नुकसान भी होगा, किराया दुकानों का जेब से लगता है। तो ये सारा इसमें भी है। जब तक आपकी गायें ताज़ा ब्याई हुई है तब तक आप अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं। गायों ने ड्राई हुई उसके बाद में कई लोग ये विचार से गायें खरीदते हैं कि मैं डेयरी फार्म खोलना है, सीधी 10 गाय लाएँ। अभी आप 8-10 गायों से फार्म शुरू मत कीजिए, आप 2-2 गायों से कीजिए। 2 गाय लाए, फिर उसके बाद में महीने 1.5 महीना 2 महीना गैप दे के फिर 2 गाय लें, फिर 1-1.5 महीना गैप दे के फिर 2 गाय लें। तो आपको गायों का इंटरेस्ट के बारे में भी पता चलेगा और उसके बाद में आपका जो सर्किल है वो घूम जाएगा। अभी हमारा ये जो डेयरी फार्म का है ये सर्किल है। हर महीने 2-3 गायें ड्राई होती है, हर महीने 2-3 गायें ज्ञापन होती है, हर महीने 2-3 गायें ब्याती है। तो ये रूटीन चलता रहता है। तो रूटीन जब चलेगा तभी आपकी डेयरी प्रॉफिट में आएगी। हर महीने आपका दूध बाहर से नहीं लेना है, दूध का आप रोटेशन पे लगाएंगे तो केवल दूध से ही आप कमाई करें तो वो भी पॉसिबल नहीं है। आपको हर चीज़ में देखना पड़ेगा कि आप कहाँ से इस फील्ड में कहाँ से पैसा, गोबर से, खाद से, बच्चियाँ तैयार करके अच्छे सीमन लगा के जो बच्चियाँ तैयार होगी उनसे, हर तरह से आपको कमाई ढूंढनी पड़ेगी। केवल आपने सोचा कि मैंने डेयरी फार्म खोल लिया, आप ये मानिए इस फील्ड को लोग बदनाम यूँ ही करते हैं कि डेयरी फार्म खोल लिया, सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस नहीं होने का सबसे बड़ा कारण आप खुद है। अगर लगन से लग रहे हैं और केवल यही सोच के काम कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं सही चलती रहे तो ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि आज के आज मैं 20 गायें लेके लाख रुपए महीने कमाने लग जाऊं तो ये पॉसिबल नहीं है भैया।
अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा ना करना। और बाकी की सारी व्यवस्थाएं आगे धीरे धीरे जब वीडियोस अपलोड करेंगे। तो एक सबसे बड़ा एक बिंदु अभी चल रहा है नया नया, वो एक डेयरी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करो। अरे मेरे भाइयों, अगर डेयरी प्रोडक्ट्स प्रकृति ने कोई चीज़ बनाई है, दूध दही, तो वो ऐसे ही थोड़ी बनाई है। भगवान श्री कृष्ण भी ग्वाले थे, गायें रखते थे, माखन खाते थे। तो आजकल एक नया ट्रेंड चालू हुआ है, गाय के दूध पे पहला हक बच्चे का। अरे तो गाय के दूध पे पहला हक बच्चे का ही रहेगा, दूसरा किसका आएगा? अब ये गाय है, इसने बच्चा दिया, ये बच्चा जब पेट भर के दूध पिएगा उसके बाद अब इस गाय के पर डे का आप मानिए 26 से 27 लीटर दूध होता है। ये 26 से 27 लीटर दूध बच्चा पी लेगा क्या? तो ये किताबी ज्ञान जो लोग बात देते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, बच्चे का हक है, तो बच्चे का हक वैसे भी रहेगा। और आजकल ब्रीड सुधर रही है, गाय 50-50 लीटर दूध दे रही है, बच्चा 50 लीटर दूध पी लेगा क्या? तो आप मांसाहार ना बन के शाकाहारी में दूध दही मक्खन तो भगवान भी भोग लगता है, ठाकुर जी के भोग लगता है। आप ये क्या मुहिम चला रहे हैं? बहुत गलत बात। तो किसानों का या पशुपालकों का सहयोग कीजिए, ऐसे डेयरी प्रोडक्टों का बहिष्कार करके उनको आप परेशान ना करें। और अगर आपको करना ही है कुछ तो किसी भी गौशाला में जाके आप दान धर्म पुण्य करिए। और ये जो आप डेयरी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करके आप जो ये दुकानों पे वो मिलते हैं, क्या कहते हैं उनको, अब मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, कई तरह के प्रकार के वो एनर्जी बूस्टर्स मिलते हैं, उनसे तो अच्छा दूध दही पनीर है ना, वो खाइए पिए। और इसके बारे में भी अलग से पूरा एक तैयारी से बात करके वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। बुरा लगा तो वो भी बताएं। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।